वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा हम यहाँ पे मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स हाल ही में बहुत सुनाई पड़ रहा है। कई मामले भारत में मंकी पॉक्स की वजह वायरस की वजह से सुनाई पड़ रहे हैं। आखिरकार मंकी पॉक्स होता क्या है? मंकी पॉक्स एक जूनोसिक डिसीज़ है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये चेचक के समान ही डिसीज़ है जो कि यहाँ पे वायरस की वजह से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो जीनस है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरस। इसकी 4 प्रजातियां होती हैं जो कि मनुष्यों को संक्रमित करती हैं। पहला तो है वेरियोला जो कि चेचक का कारण बनता है इंसानों में। दूसरा है मंकी पॉक्स जिससे कि मंकी पॉक्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है। थर्ड है वैक्सीनिया जिससे बफेलो पॉक्स होता है। और चौथा है काउ पॉक्स। तो यहाँ पे मंकी पॉक्स जो वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का यहाँ पे सदस्य है। और अगर हम इसके बारे में देखें तो मंकी पॉक्स जो है वो जूनोटिक डिसीज़ है और इस डिसीज़ को सबसे पहले बंदरों में देखा गया था और इसीलिए इसका नाम जो है वो रख दिया गया मंकी पॉक्स। 1958 में कुछ बंदरों का जो ग्रुप था उन्हें अनुसंधान या रिसर्च के लिए रखा गया था और इन्हीं बंदरों के ग्रुप में सबसे पहले इस चेचक को देखा गया और इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया 1958 में। ठीक है, तो और देखने की कोशिश करें कि ये फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स जो वायरस है वो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। सबसे पहले तो जानवर देख लेते हैं कौन कौन से जानवर हैं जो कि मनुष्यों तक इस रोग को फैलाते हैं। पहला तो है बंदर, दूसरा है चूहा, तीसरा है गिलहरी और चौथा है यहाँ पे हमारा खरगोश। मंकी पॉक्स जो है वो इंसान से इंसान में भी ये वायरस जो है वो फैल जाता है बट इसके बहुत ही कम मामले सामने आए हैं। फिर भी संक्रमित इंसान के छूने या उसके संपर्क आने में ये जो संक्रमण है वो फैल सकता है। इतना ही नहीं, अगर भ्रूण में बच्चा हो अगर भ्रूण हो माँ के गर्भ में तो ये माँ से बच्चे तक भी फैल सकता है। तो इसी प्रकार अगर देखें तो ये जानवरों से भी फैलता है और इंसानों से इंसान में भी फैलता है। अगर हम और देखने की कोशिश करें क्या मंकी पॉक्स जो है वो सेक्स के दौरान फैलता है तो इसका आंसर होगा हाँ, मंकी पॉक्स जो है वो सेक्स के दौरान भी या फिर यौन संबंध बनाने के दौरान भी फैलता है। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मंकी वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक का होता है, कई बार 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। यहाँ पे इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि आपको वायरस कब इन्फेक्ट करता है और कितने दिन बाद वो जो उसका लक्षण है वो दिखाई पड़ता है। मान लीजिए आज आपको वायरस ने संक्रमित कर दिया और इसके 10 दिन बाद उस वायरस के लक्षण आपके बॉडी में दिखाई पड़ते हैं तो ये जो 10 दिन का पीरियड हुआ उसे कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। तो मंकी पॉक्स वायरस का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो है 6 से 13 दिन का और कई बार 5 से 21 दिन भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति को यहाँ पे फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी में सूजन होता है, बैक साइड पेन होगा पीठ में और हमारे मसल्स में पेन हो सकते हैं, साथ ही साथ थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षण बिल्कुल ही चिकन पॉक्स के समान या फिर खसरा या चेचक के समान दिखाई पड़ता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद यहाँ पे त्वचा पर छोटे छोटे दाने दिखाई देने लग जाते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर भी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ये जो दाने हैं वो अब घाव का रूप ले लेते हैं और खुद ब खुद कुछ हफ्तों बाद सूख कर गिर जाते हैं। शरीर पर उठने वाली इन दानों की संख्या अगर हम देखें तो हजारों तक भी हो सकती हैं। ये बहुत ही गंभीर संक्रमण है जो कि पूरे बॉडी में यहाँ पे दाने कर देता है और हमारे बॉडी को भी यहाँ पे ढीला बना देता है। अगर हम देखें कितना खतरनाक है ये बीमारी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 10वें व्यक्ति की यहाँ पे मौत हो सकती है अगर इंसान संक्रमित है तो। और ये संक्रमित उतना नहीं है जितना कि चिकन पॉक्स ये सब होते हैं। ये 2 से 4 हफ्तों बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी प्रॉपर अगर आप यहाँ पे दवाइयाँ ना लें या फिर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो तो मौत हो सकती है। इसे इतनी भी आसानी से नहीं देखा जा सकता।
अगर हम देखें तो छोटे बच्चों को संक्रमण होने का खतरा जो है वो बहुत ही गंभीर सुनाई पड़ता है। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें मंकी पॉक्स का खतरा ज़्यादा बना हुआ होता है, क्योंकि वो दूसरे जो जंगली जीव हैं उनके संपर्क में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए खतरा भी ज़्यादा बना हुआ सुनाई पड़ता है। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट के लिए कोई ठोस इलाज यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट चेचक का जो वैक्सीन है उसका यूज़ मंकी पॉक्स के संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है और ये 85% तक असरदार साबित हुई है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मंकी पॉक्स का संक्रमण सबसे पहले बंदरों में कब खोजा गया था? ऑप्शन है 1958, दूसरा है 1968, तीसरा है 1955 और चौथा है 1999 में। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।